Hello students, today we are going to discuss about your major test 2. तो इस टेस्ट का कोड है ZMT0124 और ये कंटेन करता है 11th का सिलेबस भी और 12th का भी, दोनों का सिलेबस कंटेन करता है। एंड क्या सिलेबस था इस टेस्ट का वो हम देखते हैं, पर सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक। जब भी आप कोई टेस्ट देते हो या कुछ भी, तो आप अपना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को देखो। जहां पे आपका सही था वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप अपनी मिस्टेक्स देखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो दैट इन नेक्स्ट केस जब ये वाले क्वेश्चंस आपके टेस्ट में कभी आए या वेदर इन योर टेस्ट पेपर और इन योर एग्जाम as well, then you can solve easily. Otherwise you can use these identities to solve any other question as well, like these questions कि कई बार ऐसा होता है ना कि सेम क्वेश्चंस नहीं आता, मिलता जुलता या कुछ ना कुछ आइडेंटिटी उसकी यूज हो रही होती है। then you can apply these identities or these steps in your solutions. Okay, so हम देखते हैं। अच्छा, इस टेस्ट में ना जो सिलेबस था, तो ग्रेड 11th में जो चैप्टर्स आए थे, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये जो 6 चैप्टर थे ये तो क्लास 11th के थे फ्रॉम ग्रेड 11th। एंड फ्रॉम ग्रेड 12th यू हैव 2 चैप्टर्स, दैट इज फंक्शन एंड इनवर्स functions and inverse trigonometric, and second is matrices and determinants. तो इस टेस्ट पेपर में इन टॉपिक पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस थे। रही बात वेटेज की, तो जो 11th और 12th की वेटेज होती है इन जेई एग्जामिनेशन, दैट इज in ratio 40:60 ratio, that is 40% of class 11th and 60% is of class 12th. ओके, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम आज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61 मैथमेटिक्स का। क्या था? इफ a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू c, देन a sin इनवर्स x प्लस b cos इनवर्स x इज। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू c। लेट अस से दिस इक्वेशन 1। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, वी नो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। अब हम क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय b से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज फर्स्ट वाली तो एज इट इज ए साइन इनवर्स x माइनस b कोस इनवर्स x इज इक्वल टू c। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पे। इधर हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज b पाई बाय 2। Now when we add these equations, ये cancel out and here we get a plus b into sin inverse of x is equal to c plus b pi by 2 like this। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? sin inverse of x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज c प्लस b पाई बाय 2 अपॉन ये 2 इंटू a प्लस b। जस्ट अ मिनट, नो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यस, b पाई बाय 2 yes, this is b pi by 2 upon a plus b. This is our sine inverse of x. This is, let us say, star equation. Okay, now by 1 हमें दे क्या रखा है? That is a sine inverse of x, a sine inverse of x minus b cos inverse of x is equal to c, right? तो अब हम साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं बाय स्टार। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? c प्लस b पाई बाय 2 अपॉन a प्लस b माइनस b cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू c बाय यूजिंग स्टार। सो अल्टीमेट वी विल गेट, दिस इज आवर c। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इसको हम cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे।
हम इसको लेते हैं ऐसे, ए सी प्लस ए बी पाई बाय 2 अपॉन ए प्लस बी माइनस बी कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हमने क्या किया, बी कोस इनवर्स ऑफ एक्स को रखा एक साइड, एंड हेयर वी गेट ए सी प्लस ए बी पाई बाय 2 upon a plus b, and here we have minus c. Okay, now this is ac plus ab pi by 2 minus c के साथ जब हम एलसीएम लेंगे a plus b, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, and here we get this. So ultimate it will be equal to ac plus ab pi by 2 minus ac minus bc upon a plus b. So from here you can see, that is b cos inverse of x is equal to, यहाँ से ac से ac cancel out, and here we get a b pi by 2 minus bc upon a plus b, and cos inverse of x की वैल्यू क्या आ गई, a b pi by 2 minus bc upon b times of a plus b. Now अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से अगर हम देखें तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कोस इनवर्स एक्स, राइट। तो ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी कोस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी, दैट इज दिस, एंड कोस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी, दैट इज दिस, b into a plus b, and ultimate we will get दिस इज, अच्छा यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी प्लस ए बी पाई बाय 2 प्लस ए बी पाई बाय 2, बिकॉज नाउ एलसीएम डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू क्या है, a प्लस बी। अब हम अगर यहाँ से देखें, देन वी विल गेट ए बी पाई बाय 2 ए बी पाई बाय 2, दैट इज ए बी पाई। सो यहाँ से हमारे पास ए सी माइनस बी सी, अगर हम सी कॉमन ले लें तो a माइनस बी, right, upon a plus b. Now you can see here in equation, in option C we have pi ab, which is this, plus c into a minus b, which is this, upon a plus b. So the correct option from here is option C. This will be the correct option for this question. Now moving towards the next question, that is question number 62, and it is based upon complex numbers, और ये आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या दिया हुआ है ना, द मिरर इमेज ऑफ द कर्व आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 3 upon z minus iota is equal to pi by 6 in the real axis is, we have to find the mirror image of this. So let us start. अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 3 z minus iota is pi by 6, राइट। अब हमें पता है कि जो मिरर इमेज होती है, like this is my Cartesian plane and this is x-axis, this is y-axis, या UV plane भी बोलते हैं हम in complex numbers. So if there is some z, कोई complex number है, तो इसकी mirror image with this axis क्या होगी, z bar. So the mirror image of z in the x-axis will be equal to z bar, right? So the mirror image of argument of z minus 3 upon में z minus iota is equal to pi by 6 will be argument of z bar minus 3 z bar plus iota y, because conjugate हो गया, and it will be equal to pi by 6. Now using this, that is argument of z bar is equal to minus of argument of z, right? So हमें क्या मिलेगा, that is argument of z bar minus 3 z bar plus iota is equal to pi by 6, and it will be equal to argument of z minus 3 z plus iota is equal to minus pi by 6. Now
अब हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे पास -π/6 में तो कोई है नहीं, हम क्या करेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो यहाँ से माइनस साइन चेंज होगा, दैट विल बी +π/6. So the required answer is this, and the correct option will be option D. This will be the mirror image of this curve in the real axis, that is x-axis. Okay. Now moving towards the next question. इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन गिवन है, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, दैट इज f(x) इज इक्वल टू cos of log x, then the value of now we have to find the value of f(x) multiplied by f(4) minus 1 by 2 f of x by 4 plus f of 4x. इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन क्या है, that is f(x) is equal to cos of log x. We have to find the value of f(x) multiplied by f(4) minus 1 by 2 f of x by 4 plus f of 4x. Now हम क्या करेंगे, जहां जहां पे हमें जो वैल्यूज दे रखी है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, and we get, now here this is cos of log x multiply f of 4, that is cos log 4 minus 1 by 2, x की जगह रिप्लेस करेंगे. अच्छा, यहाँ पे f of x by 4 था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज cos of log x by 4 plus cos log 4x. हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, जहां जहां हमें x की जो जो वैल्यूज दे रखी थी हमने वहां से उसको रिप्लेस किया. नाउ हेयर वी हैव cos of log x multiply cos of log 4 minus 1 by 2, and here this is cos of log x minus log 4 plus cos of log 4 माइनस log x, क्योंकि log a बाई बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ log 4x था तो इधर प्लस आएगा, log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमने कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन, log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, log a b इज इक्वल टू log a plus log b, like this. So ultimate we will get from here, we will get, that is cos log of x multiply by cos log of 4 minus 1 by 2 minus 1 by 2, and here we have cos a minus b cos a plus b, here we will get cos twice of cos a cos b. अच्छा, a क्या है हमारे पास, यहाँ से from here we get cos log x cos log 4. Why so? Because we have used this identity, that is 2 cos a cos b is equal to, यहाँ लिखा हुआ ना, that is this cos a minus b plus cos a plus b, right? So ultimate हमें क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम इक्वेशन, एंड वी विल गेट 0. So the correct option will be option C. Required value is 0. Okay, now moving towards the next question. This is based upon relations. Here we have to find whether the relation is symmetric, reflexive or transitive. If 3 cases are possible, then that relation is an equivalence relation, right? अच्छा, relation दे क्या रखा है, the relation less than in the set of natural numbers. Okay, for reflexive relation, the necessary condition is if a related to a, then a is less than a. Is it possible? Not possible.
Why so? Because 1 is not less than 1, right? So not reflexive. ये केस क्या हुआ? Discard. Now moving towards symmetric relation. Symmetric relation क्या बोलता है? If A related to B, then B related to A. Now 1 is less than 2, but 2 is not less than 1, right? So not symmetric. Now moving towards transitive relation. अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन पे बात करें, रिलेशन ओके, इसमें क्या बोलता है? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, राइट? नाउ if a is less than b and b is less than c, कोई नेचुरल नंबर है where a b c belongs to set of natural numbers, so a is less than c, right? So relation is transitive. So it is only transitive relation and it is given in the option B. So correct option is option B, only transitive. Okay. Now moving towards the next solution. इसमें क्या कहा हुआ है? इसमें हमें find out करना है solution of the equation. ये basically आपका जो question है वो किस पे based है? Inverse trigonometry पे, right? तो हमें क्या find out करना है? Solution of the equation tangent inverse of x minus 1, tangent inverse of x plus tangent inverse of x plus 1 is equal to tangent inverse of 3x. इसका solution क्या होगा? तो हम step by step solve करते हैं. हम इक्वेशन क्या दे रखी है? Yes, we have tangent inverse of x minus 1 plus tangent inverse of x plus tangent inverse of x plus 1 is equal to tangent inverse of 3x. What will we do now? हम क्या करेंगे? यहाँ से tangent inverse of x को एक साइड ले जाते हैं. That is यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड में tangent inverse of x minus 1 plus tangent inverse of x plus 1 is equal to tangent inverse of 3x minus tangent inverse of x. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? tangent inverse of a plus tangent inverse of b. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 minus x minus 1, 1 plus x plus 1, right? And on the right hand side, we can write it as tangent inverse of a minus tangent inverse of b. So it can be written as tangent inverse of a minus b. A is 3x and b is x. And here we will get tangent inverse of 1 minus 1 plus 3x into x. So ultimate हमें क्या मिलेगा? That is tangent inverse of 2x in the numerator, and here we will get x square minus 1. And here we will get tangent inverse of 2x upon 1 plus 3x square, right? अब हम क्या करेंगे? Comparison करेंगे और equate करके we can write it as, यहाँ से हमें क्या मिला? 2x 1 minus x square minus 1 is equal to 2x, and here we will get 1 plus 3x square. So ultimate 2x upon, this is 1 minus minus plus 2 minus x square. This is 2x 1 plus 3x square. On cross multiplying, we will get 2x plus 6x cube is equal to 4x minus 2x cube. On solving it, we will get 8x cube minus 2x is equal to 0. On taking x common from here, we will get 2x common, we will get 4x square minus 1 is equal to 0. So यहाँ से either x is equal to 0 or 4x square minus 1 is equal to 0, which implies x square is equal to 1 by 4, and ultimate we will get x is equal to plus minus 1 by 2. So the
values of x is 0 or plus minus 1 by 2. And here it is given in the option B. So correct option will be option B here. Okay, now moving towards the next question, that is solution question number 66. इसमें क्या बोल रहा है? Two finite sets have m and n elements. Let us say the finite, let A and B be two finite sets such that number of elements in A is m and number of elements in B is n. ओके, नाउ हमें क्या दिया हुआ? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे ए में? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी 2 रेज टू द पावर m, या मैं लिख दूं 2 रेज टू द पावर n ऑफ a, दैट इज 2 रेज टू द पावर m. एंड टोटल नंबर ऑफ subsets of B will be 2 raised to the power n of B, that is 2 raised to the power n. Now हमें दे क्या रखा है? That is total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. Then the values of m and n. तो हमें क्या दिया हुआ है कि total number of subsets of A, that is 2 raised to the power m, is equal to 2 raised to the power n plus 56. मतलब दूसरे सेट के सबसेट से 56 मोर है. तो अल्टीमेट हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर m माइनस 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 56. और अच्छा, अब यहां से एक और चीज इंप्लाई होती है, दैट इज m इज ग्रेटर देन n, है ना? तो यहां से हमने 2 रेज टू द पावर n कॉमन लिया और m माइनस n, एंड हियर वी हैव माइनस 1 इज इक्वल टू 56. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 8:7, which can be written as 2 raised to the power 3 into 7. Now जब हम कंपेयर करेंगे 2 raised to the power n is equal to 2 raised to the power 3, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज 3. और यहाँ पे क्या आया? m माइनस n, एंड दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 1. जो ये माइनस 1 था इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए. सो अल्टीमेट वी विल गेट 2 raised to the power m minus n is equal to 8, which is 2 raised to the power 3. So यहाँ से m minus n is 3 and m is equal to 3 plus n. n क्या आया था हमारे पास? 3. So it will be 6. तो m और n की वैल्यू क्या हो गई? तो यहाँ से m की वैल्यू हुई 6 एंड n की 3, एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन B. So correct option will be option B. Okay, now moving towards the next question. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस इज बेस्ड अपॉन यस, इसमें हमें नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है ना. तो ये बेसिकली पीएनसी का क्वेश्चन है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर 3,03,000 can be split into two factor which are relatively prime. हमारे पास नंबर क्या है? गिवन नंबर इज लाइक दिस, है ना? जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मतलब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये पूरा डिवाइड ना हो जाए, है ना? तो अल्टीमेट वी विल गेट हमें क्या मिलेगा? दैट इज 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1 into 5 square into 7 raised to the power 1 into 11 into 30. This is the prime factorization of this number. Now you can see the prime factors are 2, 3, 5, 7, 11 and 13. Basically 6 prime factors. Now the number of ways
the number of ways या मैं ये लिख दूं कि वो नंबर ऑफ वेज जिसमें हम इस नंबर को स्प्लिट कर सके इनटू टू फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम, सो हम इसको लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू, हम दो नंबर चूज कर सकते हैं फ्रॉम सिक्स, दैट इज टू रेज टू द, इसके पास भी सिक्स चॉइस, इसके दो नंबर हम कोई भी चूज कर सकते हैं आउट ऑफ दीज सिक्स नंबर्स ना, देन दीज कैन बी चूजन इन टू रेज टू द पावर सिक्स। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, अगर हम देंगे लाइक टू थ्री तो थ्री टू भी होगा, ये होगा तो ये वाला नंबर भी होगा, राइट। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू टू रेज टू द पावर फाइव, दैट इज 32। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। Now, moving towards the next question, that is question number 68. It is based upon matrices and determinants. Determinants पे based है. इसमें दिया हुआ है if B कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है such that B square is equal to 0. B square 0 है और B कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की 3x3 मैट्रिक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ I plus B raised to the power 50 minus 50B, like that is determinant of I plus B raised to the power 50 minus 50B। अब हम I plus B raised to the power 50 को कैसे लिख सकते हैं, by binomial expansion, that is 50C0 into I raised to the power 50, 50C1 into I raised to the power 49 into B raised to the power 1, 50C2 I raised to the power 48 B square plus up to so on 50C50 B raised to the power 50 and here we have minus 50B, right? So ultimate अगर हम देखें that is 50C0 which is, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, that is this is identity matrix only, plus 50C1 that is 50 into B plus 50C2 B square which is 0 up to so on, क्योंकि B square तो सब में आएगा, that is 0 minus 50B। सो अल्टीमेट हमें मिला ये, एंड फ्रॉम हेयर अगर हम देखें यहाँ पे तो 50B से 50B क्या हो गया, कैंसिल आउट एंड वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ I विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 ओनली। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 1। Okay, now moving towards the next question, that is question number 69 and it is based upon operations of on sets। इसमें क्या दिया हुआ है, we have two conditions, that is if A intersection B is equal to A intersection C and A union B is equal to A union C, then we have to find the correct option। So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो कंडीशंस, राइट। फर्स्ट इज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, सेकंड इज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। दीज आर द कंडीशंस जो हमें दे रखी है, दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि हम एग्जांपल लेके भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो विद दिस। हमें क्या दिया हुआ है, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C बाय टेकिंग इंटरसेक्शन विद C बोथ साइड्स। हमारे पास यहाँ क्या आएगा, दैट इज A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। और यहाँ ये क्या बनेगी टर्म, दैट इज C ओनली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हम A इंटरसेक्शन C को ऐसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। क्यों, बाय दिस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, तो बाय फर्स्ट, है ना।
सो ओके, नाउ अब हमें एक और चीज गिवन है, दैट इज अगर हम ये ले ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी जो हमें दे रखा है, नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट? यहाँ पे तो हमारे पास बी बचेगा एंड हेयर वी हैव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल था? सी के इक्वल. यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आया? बी के इक्वल. सो फ्रॉम 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी of this question. Now moving towards the next question. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? कंसीडर टू स्क्वायर मैट्रिसेस. दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की हैं? दैट इज 2x2. और डिफाइन कैसे की गई है? ए मैट्रिक्स है दैट इज 3 2 2 lambda and B is 3 1 7 3. If determinant of 2 a raised to the power 9 B inverse is equal to -2, then the number of distinct possible read values of lambda is or are. तो करते हैं हम सोल्व स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? ए इज 3 2 2 लैम्डा implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? दैट इज 3 लैम्डा माइनस 4. और बी मैट्रिक्स क्या है? 3 1 7 3. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी 9 minus 7 which is 2. Now we have one more thing, that is determinant of 2 a raised to the power 9 b inverse is equal to -2. It can be, अच्छा अगर हम 2 बाहर निकाल रहे हैं और वो 2x2 की मैट्रिक्स है तो इस पे ये जाएगा 2 raised to the power 2 and here we have determinant of a raised to the power 9 और b inverse का determinant क्या होता है? determinant of b in the denominator is equal to -2. यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू द पावर एन. डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर एन क्या होता है? दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो हमने ये चीज इस चीज का यूज किया. सो अल्टीमेट अब हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज 4. From here we have determinant of a raised to the power 9 that is 3 lambda minus 4 raised to the power 9 upon determinant of b which is 2 is equal to -2. So ultimate we will get 4 into 3 lambda minus 4 raised to the power 9 is equal to -4. Now cancelling 4 from both sides we will get 3 lambda minus 4. This is 4 not 9. Okay, यहाँ पे आएगा 4 इज रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू -1. अब किसी भी टर्म की ओड पावर अगर -1 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू -1. सो अल्टीमेट 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 -1 + 4 is 3 and lambda is equal to 1. So the required value of lambda is 1 and it is given in the option A. So correct option is option A. Okay, now moving towards the next question, that is question number 71. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ? The value of हमें क्या find out करना है? The value of sin inverse of 1/2 cosecant inverse of -2 is. Now sin inverse of 1/2 plus cosecant inverse of -2 as, because sin inverse of x is equal to cosecant inverse of 1/x, right? So इसका यूज करके हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2. अब हमने एक चीज और यूज करी दैट इज बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा. सो यहां से हमारे पास क्या आया? दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 and it will be equal to 0. So it was the basic question 1 and it is given in the option C. So correct option will be option C here. Now moving towards the next question, that is question number 72.
वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले ना इस पे फोकस किया करो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, कहीं ठीक के चक्कर में वो करके आ जाओ, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन log x square 16 प्लस log ऑफ बेस 2x 64 इज इक्वल टू 3। हम क्या करते हैं, हम इस बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना, दैट इज log of 16 x square plus log of 60 base 64, this is log 2x is equal to 3। क्या यूज किया हमने, अगर हमारे पास ये हो log a base b, just a minute, yes, if we have this log base a b is equal to, जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू log बेस बी, रेसिप्रोकल हो जाता है हमारे पास। सो अल्टीमेट हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको log 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 64 को 2 रेज टू द पावर 6 2x इज इक्वल टू 3। जब भी पावर हमारे पास ऐसे होती है वो क्या आती है, 1/2 log ऑफ 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/6, not 4, here we have the 1/6 and from here we will get 2x is equal to 3। यहाँ पे x स्क्वायर था उसकी पावर 2i डिवाइडेड बाय 1/4, या मैं लिख देती हूँ 2 into 1/4 so that it will be clear to all of you। yes, यहाँ पे हमने लिखा 2 into 1/4, so यहाँ से क्या आया 1/1/2 log base 2x प्लस 1/1/6 log, यहाँ पे हमारे पास बेस क्या आया था 2, log base 2x is equal to 3। so ultimate we will get 1/1/2, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 अगर हम ऊपर ले जाएं दैट इज 2/log base 2x, यहाँ पर क्या आएगा दैट इज 6/log 2 प्लस log 2x। ये कैसे एक्सपेंड किया, log a b is equal to log a plus log b, so ultimate we will get log base 2x plus 6 log, this is 1 plus log base 2x is equal to 3। and now we have, if हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं log 2x को सम y, so ultimate we will get 2/y plus 6/1 plus y is equal to 3। on taking LCM we will get 2 into 1 plus y plus 6 into y upon y plus 1 plus y into 1 plus y is equal to 3, so ultimate we will get 1 plus 8y is equal to 3y 1 plus y, right। अब यहां से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है दैट इज 3y स्क्वायर, so ultimate we will get 3y square minus 5y minus 1 is equal to 0। from here we will get, जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, अच्छा यहाँ पर दिस इज 2, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा नॉट 1 एंड हियर वी गेट दिस, so ultimate minus 6y plus y minus 2 is equal to 0। on finding out the roots, taking 3y common, that is y minus 2 plus 1 y minus 2, so यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, that is y is equal to 2, this is 3y plus 1 into y plus 2 is equal to 0, so y minus 2 is equal to 0, just a minute।
यस, यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3y प्लस 1 minus into y minus 2 is equal to 0. So ultimate y is equal to 2 and y is equal to minus 1 by 3. Now जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास log 2x is equal to 2 implies x is equal to 4. Log 2 is equal to minus 1 by 3 2x implies x is equal to 2 raised to the power 1 by 3. So यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, दिस इज 2 raised to the power minus 1 by 3. हमारे पास दो वैल्यू है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस. इसने बोला टू इंटीग्रल, अच्छा यहाँ बोला वन इरेशनल सॉल्यूशन, टू रियल सॉल्यूशंस, नो प्राइम सॉल्यूशन, ठीक है. टू इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो. So D will be the incorrect one and it will be the correct option. So correct option for this question is option D. Now moving towards the next question. यहाँ पे हमें क्या बताना है कि लाइन इसका लोकस क्या होगा. अगर Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज 3z minus 2 plus 3z plus 2 is equal to 4. Now taking 3 common, we will get like this, 2 by 3 is equal to 4 by 3. Now if this is some point z and here this is the distance minus 2 by 3, this is 2 by 3, this is some p, this is a, this is b. Now you can see pa plus pb is equal to ab, right? Because z minus 2 by 3, z plus 2 by 3 and z minus 2 by 3, z plus 2 by 3 is equal to ab, right? So it represents, या हम ये भी बोल सकते हैं, locus of z is line segment. Okay, now moving towards the next question, that is question number 74. We have to find the domain of the function. हमें function क्या given है, fx is equal to square root of minus log base 0.7 into x minus, in number is x minus 7 upon 12x minus 20 minus x square. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन जब भी हम स्क्वायर रूट फंक्शन की निकालते हैं तो वी शुड डू वन थिंग, वी शुड नो वन थिंग कि स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज लेते हैं, राइट? सो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो ये दे रखा है स्क्वायर रूट में माइनस log ऑफ 0.7 x minus 7, दिस शुड बी greater than 0, equal to 0. 0 log base 0.7 x minus 7 greater than 0. Why? Because, just a minute. Domain of root x is x greater than 0. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, that is x minus 7. यहाँ पे माइनस साइन भी था हमारे पास तो हम माइनस साइन भी लेते हैं. यस, जब हम माइनस साइन हटाएंगे दैट इज log 0.7 x minus 7 is less than equal to 0, राइट? अब ये हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इससे जो x minus 7 है शुड बी ग्रेटर देन 0 minus 7 raised to the power 0, that is 1. So ये इससे हमारे पास ये आएगा and x should be greater than equal to 8. तो x कहाँ से बिलोंग कर गया, दैट इज 8 टू इंफिनिटी, राइट? अब हम चाहते हैं सेकंड केस पे. सेकंड केस हमें क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 और ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्क्वायर रूट में है. तो 12x minus 20 minus x square and it will be
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि फिर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज लेस देन जीरो। नाउ जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर minus 10x minus 2x plus 20 is less than 0, and from here we will get x minus 10, x minus 2 is less than 0 by Weber method. If this is 2, this is 10. In this region the inequality is positive, in this region the inequality is negative, and in this region the inequality is positive again. सो हमें तो नेगेटिव वाली टर्म्स चाहिए, और 2 और 10 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो x बिलोंग करेगा 2 to 10। नाउ दिस इज द केस नंबर सेकेंड, दिस इज कंडीशन सेकेंड। अगर इसको हम कंडीशन सेकेंड बोले, दिस इज कंडीशन फर्स्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कंडीशन थर्ड, या फिर हम इधर से ही देखें। नाउ अब हमें क्या मिला कि x 2 to 10 होना चाहिए, इंटरसेक्शन 8 to 10, सो अल्टीमेट 8 to 10 ओपन इंटरवल। सो x बिलोंग करेगा 8 to 10 from here, and it is given in the option C. So the correct option will be option C. Okay, now moving towards the next question. अब ये एक कॉमन रूट पे है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास ना दो इक्वेशंस है। इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c and bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 1 हैव अ कॉमन रूट, देन वी हैव टू फाइंड द कंडीशन, राइट। अब उसके पास कॉमन रूट है। नाउ लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, common root for both the equations. So alpha square plus b alpha plus c will be 0 by this equation, and b alpha square plus c alpha plus 1 will be 0 by this equation, right? So if we multiply this by b, or suppose let us say this is equation 1, this is 2. Now multiply equation 1 by b and then subtracting 1 and 2, या इसको हम बाद में सोल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमने b से डिवाइड किया, वी गेट अल्टीमेटली वी विल गेट b अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर अल्फा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी, b अल्फा स्क्वायर c अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So by elimination method, this will be cancelled out. Here we get b square minus c alpha plus bc minus 1 is equal to 0. So ultimate हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 minus bc upon b square minus c. This will be the value of alpha. Now putting the value in equation first, we will get here that is alpha square, that is 1 minus bc, b square minus c square plus c alpha, that is 1 minus bc, b square minus c plus c is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, that is 1 minus b square plus c, 1 minus bc by taking b square minus c का whole square as an LCM, and here we will get b square minus c whole square is equal to 0. Now this is 1 plus b square c square minus twice of bc plus c times this is b square minus c minus b cube c plus b c square, and here we have c times of b raised to the power 4 plus c square minus twice of b square c is equal to 0. So ultimate we will get
1 plus b square c square minus twice of bc, on multiplying c with all these such that this, it is c minus c square minus b cube c square plus bc cube plus b4c plus c square c cube minus twice of b square c square is equal to 0. सो यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल आउट होंगी टर्म्स उन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे. नाउ हियर यू कैन सी दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं. तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, ये एक काम करते हैं, एक बार हम दोबारा से देखते हैं सो दैट इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले ही लिख देते हैं सो दैट हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो. हम क्या करते हैं ना, इसको जस्ट अ मिनट. यस, यस हमारे पास अब ये टर्म थी राइट. अब हमने क्या किया, दिस इज बाय 1, हमारे पास ये आया. अब हम क्या करेंगे ना, 1 माइनस बी सी होल स्क्वायर सी इंटू 1 माइनस बी सी. यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी एक टर्म बच जाएगी क्योंकि हमने स्क्वायरिंग वाला कॉमन लिया था. तो पर यहाँ पे हमारे पास एक ही बार था, दैट इज सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर राइट. सो अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस सी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारा बी था नोट सी, तभी वो चीज गलत आ रही थी कि कैंसिल आउट नहीं हो रही थी टर्म्स. ओके सो हम यहाँ पे लेते हैं बी. नाउ दिस इज बी स्क्वायर माइनस सी बी क्यूब सी plus bc square, and here we have plus c b raised to the power 4 c square minus twice of b square c is equal to 0. Now on simplifying it we can write it as 1 plus b square c square minus twice of bc. अब हम b से multiply कर देंगे यहाँ पे, that is b cube minus bc minus b raised to the power 4c, and here we have plus b square c square plus c b raised to the power 4 plus c cube minus twice of b square c square is equal to 0. अब जो जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती है अब हम कैंसिल आउट करेंगे. देखो ये वन टाइम है, वन टाइम इज दिस एंड दिस इज टू टाइम्स, तो ये हमारा हुआ कैंसिल आउट. ओके नाउ दिस इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी सी, ये आ जाएगा. अच्छा b रेज टू द पावर 4c, ये माइनस का, ये प्लस, ये कैंसिल आउट. अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स बच गई हैं, जो जो बच गई हैं वो लिख देते हैं, दैट इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये लिखा, सी क्यूब क्यूब वाली टर्म्स हो गई, स्क्वायर वाली कैंसिल आउट हो गई थी, माइनस 2bc minus 3bc, that is minus 3 times of bc, and here we have plus 1 is equal to 0. So ultimate, this is the required condition and it is given in the option C. So correct option is option C here. Now moving towards the next question. ये भी quadratic equation पे ही है. That is solution number 76. हाँ yes, इसमें क्या बोल रहा है? If A and B जो not equal to 0 है, वो roots है of equation x square plus ax plus b, and then the least value, हमें least value find out करनी है of x square plus ax plus b where x belongs to some real number is. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें a b की वैल्यू चाहिए, तो हम तब जाके कुछ लीस्ट वैल्यू देखते हैं, है ना. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी सबसे पहले बनाएंगे. सो यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी नाउ इज इक्वल टू 0. नाउ a and b are roots of the given equation. So sum of roots क्या होगा, माइनस
coefficient of x upon coefficient of x square, that is minus a. This is 1. And product of roots क्या होगा, that is coefficient of constant term, that is b upon coefficient of x square. तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1. Put in 1, we get a plus b is equal to minus a, that is 1 plus b is equal to minus 1. तो b is equal to minus of 2. So हमारे पास अब a भी आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? So the required quadratic equation is, that is x square minus plus ax था, और a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1 plus x minus 2 is equal to 0. नाउ अब हमें इसे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म से हम इसको बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर में, दैट इज अगर हम इसमें ऐड कर दे +9/4 माइनस 9/4, सो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहां से हमारे पास क्या बचेगा, +1/4 by solving this minus 9/4. Now here you can see this is x plus 1/2 whole square minus 9/4. So minimum value क्या आ जाएगी, is equal to 0. हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, लीस्ट वैल्यू, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड least value will be minus 9/4, and it is given in the option B. So correct option is option B here. Okay, now moving towards the next question. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? This question is based upon PNC, and here we have Nisha has 5 points, each of different denomination. Find the number of different sums money she can form. So number of different sum money she can form, कैसे बना सकते हैं हम उसको, डिफरेंट डिनोमिनेशन चाहिए ना, तो 5c 1 2 3 4 and up to 5 इस टाइप से, and it will be equal to 2 raised to the power 5 minus 1, which is equal to 32 minus 1, that is 31, and it is given in the option B. So correct option is option B. Now moving towards the next question. In this question we have the value of a cube by 2 cosecant square of 1/2 tangent inverse of a by b plus b square by 2 secant square of 1/2 1/2 tangent inverse of b by a is equal to, we have a cube, अगर मैं cosecant square को in the denominator लिखूं, that is 2 sin square of 1/2 tangent inverse of a by b, प्लस अगर हम secant square को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, दैट इज cos square of 1/2 tangent inverse of b by a, राइट? अब a cube 2 sin square theta is 1 minus cos of 2 theta, that is cos tangent inverse of a by b plus b square of 2 cos square of theta क्या होता है, 1 plus cos of 2 theta, so 1 plus cos of tangent inverse of b by a, राइट? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज a क्यूब अपॉन 1 माइनस कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ a बाय b को जब हम कोस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कोस इनवर्स ऑफ b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट. लाइकवाइज जब हम सेकेंड टर्म को लिखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, तो दिस इज b स्क्वायर 1 प्लस कोस इनवर्स of a upon a square plus b square under the root. This will be the value, right? अब
हमारे पास अल्टीमेट क्या आया, कोस इनवर्स ऑफ थीटा इज कोस थीटा, दैट इज 1 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a upon a square plus b square under the root. Ultimate, we will get a cube, a square plus b square under the root. And here we have 1 a square minus a square plus b square minus b. And here we have b square a square plus b square under the root on taking LCM. And here we have a square plus b square under the root plus a. हमने क्या किया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कॉमन था उसे बाहर लिया, दिस इज ए क्यूब, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर द रूट प्लस बी स्क्वायर अपॉन a square plus b square plus a under the root. Now we can do one thing here, we can on rationalization we get, हमें क्या मिलेगा अगर हम अलग अलग टर्म्स का रैशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब हम इस वाली टर्म का जब रैशनलाइजेशन, सबसे पहले हमने इसका किया, अब हम इसका करते हैं, दैट इज बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट माइनस ऑफ ए, just a minute, yes, here we have minus of a upon a square plus b square minus a square. So ultimate हमारे पास ये इक्वेशन आई. Now we will get a square plus b square under the root, and from here we get a cube into a square plus b square plus b upon, यहाँ से हमारे पास बचेगा a square, and from this we will get b square, ये मल्टीप्लाई में है, a square plus b square minus a, and in the denominator we have b square only. So ultimate हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो a टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहां से अगर ये कैंसिल आउट हुआ हमारा, सो अल्टीमेट वी विल गेट यस। अच्छा यहाँ पे ना, जस्ट अ मिनट, दिस इज आर बी क्यूब नॉट बी स्क्वायर, तो कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पे आप बी क्यूब करना, दिस इज बी क्यूब, मैं काट के लिख रही हूँ सो दैट you have to remind, yes, so this is b cube not b square. So यहाँ से हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज b a square plus b square under the root minus ba, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ था बचा ही नहीं था, दैट इज a square plus b square. अब जो ये हमने लिया कॉमन, दैट इज दिस वन और दिस, ये हुआ कैंसिल आउट, सो अल्टीमेट वी विल गेट a plus b a square plus b square, and it is given, as you can see, it is given in the option C. So correct option will be option C. Now moving ahead, yes, so this is based upon trigonometry, and in this question we have to find the value of 2 cos of pi by 13, cos of 9 pi by 13 plus cos of 3 pi by 13 plus cos of 5 pi by 13 is equal to.
अब यहां से ये हमें कुछ टू कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट? तो हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं ये वाला, दैट इज वी हैव टू कोस सी कोस डी वाला ले लेते हैं फॉर्मूला। सो इट विल बी इक्वल टू कोस सी, जस्ट अ मिनट, हमें पता है कि कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, टू कोस सी माइनस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, राइट? अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी विल गेट, लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, this is our first equation and this is second equation. So from 1 and 2 हमारे पास c plus d by 2 की वैल्यू क्या आई, दैट इज 9 by 13। इस वाली इक्वेशन से सिर्फ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, नॉट होल, मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, सो दिस इज 9 by 13, तो c plus d की वैल्यू क्या आ गई, 18 पाई बाय 13। Likewise, c minus d by 2 की वैल्यू क्या आई, that is pi by 13, implies c minus d is equal to 2 pi by 13. When you solve this equation, that is 3 and 4, on solving 3 and 4, c will be equal to, अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट होगा, 2c that is 20 pi by 13 which is 10 pi by 13, and d is equal to, d क्या आ जाएगा, अगर वो 10 पाई बाय 13 है तो d क्या आ जाएगा, 8 पाई बाय 13, यहाँ से माइनस करेंगे तो c और d हमारे पास आ गए। उनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, सो वी हैव 2 cos pi by 13 cos of 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13, ये था अल्टीमेट। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी क्या था, दैट इज कोस 10 पाई बाय 13 कोस 8 पाई बाय 13 and here we have cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। तो हम अब इसको cos पाई माइनस थीटा अगर लिखे, देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज यस, सो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज कोस पाई माइनस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस पाई माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस कोस ऑफ 5 पाई बाय 13। यहाँ पे 5 आएगा, नोट 8, इधर वी हैव 5। So cos pi minus theta is minus cos theta, that is cos 3 minus cos 3 pi by 13 minus cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। So ये cancel out हो जाएंगे, this will be cancel out like this, and here we will get 0 is the required answer and it is given in the option B. So correct option is option B here. Now moving towards the next question, यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हमें क्या दिया हुआ है, if sin raised to the power 4a by 2 plus cos raised to the power 4a by 3 is equal to 1 by 5, that is like this, is equal to 1 by 5। यहाँ हम इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, that is sin 4 raised to the power 4a by 2 cos raised to the power 4a by 3 is equal to 1 by 5। Now sin 4 raised to the power 4a को by 2 को हम ऐसे लिखते हैं, cos square थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले तो in easiest way, that is cos square a raised to the power 2
by 3 is equal to 1 by 5, and it will be equal to sine raised to the power 4a by 2, 1 minus sine square of a by 3 square is equal to 1 by 5. So ultimate we will get, now by taking an LCM हमें क्या मिलेगा, like 6 here. Here we have sine raised to the power 4a 3 times plus 2 times of 1 minus sine square of a raised to the power 2 is equal to 1 by 5. And ultimate we will get from here 3 sine raised to the power 4a plus 2 1 plus sine raised to the power 4a minus 2 sine square a upon 6 is equal to 1 by 5. So ultimate we will get 3 sine raised to the power 4a plus 2 into sine raised to the power 4a, that is 5 sine raised to the power 4a plus minus 4 sine square a plus 2, and on taking 6 on the right hand side we will get 6 by 5. Now ultimate by taking 5 on the left hand side we will get 25 sine raised to the power 4a minus 20 sine square a plus 10 is equal to 6. Now sine square a will be equal to, that is minus b plus minus b square minus 4ac by using quadratic formula, that is 400 minus 400 by 2. Here अच्छा one more thing, यहाँ पे हमारे पास जो quadratic equation बनेगी that is like this. This is sine square a plus 4 is equal to 0 and यहाँ पे 2a, that is this. तो sine square a की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is 20 by 50 which is equal to 2 by 5. This is the value of sine square a. तो cos square a की वैल्यू क्या हो गई, 1 minus sine square of a. So it will be 1 minus 2 by 5, that is 3 by 5. Now tangent square of a क्या हो जाएगा, which is sine square a by cos square a, and it will be equal to 2 by 5 upon 3 by 5, which is equal to 2 by 3. And it is given in the option A. So correct option will be option A here. Okay. अच्छा, यहाँ B option में you can check sin raised to the power 8a by 8 sin cos raised to the power 8a by 27 कि ये आता है या नहीं. यहाँ पे हमारे पास sin square की भी वैल्यू है, cos square की भी वैल्यू है. Now we can easily find out this, but this will not be the correct option. Okay. Okay. Now moving towards the next question, that is question number 81. It is the numerical one. इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है. यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation x square minus bx plus c be two consecutive integers, then b square minus 4c equals. अब हमारे पास रूट्स जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो हम ले लेते हैं लेट अल्फा प्लस 1 बी द रूट्स of the equation, that is x square minus bx plus c is equal to 0. ठीक है. अब इसके रूट्स हैं, सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, which is equal to b. So 2 alpha plus 1 is equal to b. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, that is c. This is sum of roots, this is product of roots. So यहां से हमारे पास अब b की भी वैल्यू है, c की भी वैल्यू है. वी हैव सो b स्क्वायर माइनस 4c विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1. यहाँ से हमारे पास आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा. So ultimate we will get ये cancel out, this will be cancel out, and it will be equal to 1 only. So the required answer is 1. Now moving towards the next question.
If m the number of ways in which we can arrange 3 letters of the word Sudesh, then m by 36 is. हमें given word क्या है? Given word is, हमें word क्या दे रखा है? Like this. ठीक है. Letters क्या हैं? Letters are S S U D E H. तो हम केस 1 लेते हैं. When letters are not repeated. Letters are not repeated. ठीक है, तो हम एस को 1 टाइम ले सकते हैं, बाकी लेटर्स तो हमारे रिपीट हो ही नहीं रहे, तो हम बाकी पे तो जाएंगे ही नहीं. हमारे पास अब देखा जाए तो 3 प्लेस है. इसके पास कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस. इसके पास 4 चॉइसेस. इसके पास 3 चॉइसेस. दीज आर द चॉइसेस. सो the number of ways will be 5 multiplied by 4 multiplied by 3, that is 60. Okay, now this is the case 1. Now moving towards the case 2, when letters are repeated. Just a minute. When letters are repeated, तो इस केस में क्या होगा? हम ले लेते हैं एस एस. ये 2 प्लेस तो फिक्स हो गए. अब इसके पास कितनी चॉइसेस होगी? अब इसके पास जो हमारी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसके लिए हमारी कितनी चॉइसेस है? 1C1. दोनों के लिए 4, बोथ 1C1, राइट. और इसके लिए बचे 4 लेटर्स हमारे पास 4C1 चॉइस. सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस केस में? दैट इज 1C1 मल्टीप्लाई बाय 1C1 इंटू 4C1. अब कितने वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं? दैट इज 3 फैक्टोरियल. और 2 ये सेम आ रहे हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 फैक्टोरियल. सो अल्टीमेट वी विल गेट 4 इंटू 6 by 2, that is 12. So total number of ways कितना हो जाएगा? Total number of ways is equal to 60 plus 12, क्योंकि केस 1 में हमारे 60 आए थे, इसमें 12, which is equal to 72. Therefore m is equal to 72. So m by 36 is equal to 72 by 36, which is equal to 2. So the required answer will be 2. Okay, now moving towards the next question. यहाँ पे हमें दिया हुआ है, it is based upon complex numbers and we have, अगर हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स हैं, we have to find the complex number for which ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. कौन सी? a plus iota b whole square is equal to a minus iota b cube. So ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो ओके, नाउ हम ले लेते हैं, लेट z is equal to a plus iota b. So z का कॉन्जुगेट, it will be equal to a minus iota b. Given condition क्या है? a plus iota b whole square is equal to a minus iota b cube. So it will imply z square, z mod conjugate of z cube. हमने क्या किया? दोनों साइड अगर हम मोड ले लें like this, so it will be equal to this cube, because mod of z conjugate is equal to mod of z itself. सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? दैट इज mod of z क्यूब माइनस mod of z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऑन टेकिंग mod of z स्क्वायर कॉमन, mod of z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो अल्टीमेट mod of z या तो 0 या तो 1, दो ही कंडीशन होती हैं. अब इफ mod of z is 0 implies z is equal to 0, कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएगा. इफ mod of z is equal to 1, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? दैट इज 1 by z, है ना. सो अल्टीमेट हमारे पास कंडीशन क्या थी? ये हम इसमें पुट कर देते हैं 1 by z क्यूब. सो इट विल बी इक्वल टू z raised to the power 5 is equal to 1. तो z has, so this equation has 5 roots, 5 values आ गई. So there are 6 complex numbers
एक तो ये 5 रूट्स, एक ये वाला 0 वाला, numbers satisfying the given condition. So the answer will be 6 for this question. Okay, now moving towards the next question, that is question number 84. इस question में क्या बोल रहा है? We have if sin x plus cos of x upon cos cube x is equal to a tangent cube x plus b tangent square x plus c tangent x plus d, then we have to find the value of 2a plus b plus c plus d. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक बार हमने लिखा sin x by cos x into cos square x plus cos of x upon cos cube x. So ultimate it can be written as tangent x secant square of x plus this can be written as secant square of x. On taking secant square of x common, we will get like this. और हम secant x को कैसे लिख सकते हैं? 1 plus tangent square of x. So ultimate we will get tangent x plus 1. This is tangent cube x plus tangent square x. Okay, so it will be equal to tangent cube x plus tangent square x plus tangent x plus 1. Now comparing this equation with this, we will get, on comparing, we get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1, d is equal to 1. Therefore, 2a plus b plus c plus d is equal to 2 multiplied by 1, 1 plus 1 plus 1, and it will be equal to 2 plus 3, that is equal to 5. So the required answer will be 5 for this question. It was the basic one. Okay, now moving towards the solution. Question number 85. The question says, if fx be a real valued function, अगर fx हमारा एक real valued function है, और कैसे define किया हुआ है? fx is equal to 4 raised to the power x upon 4 raised to the power x plus 2. Now we have to find the value of fx plus f of 1 minus x. So हमें fx क्या given है? 4 raised to the power x upon 4 raised to the power x plus 2. एंड एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा? जहां जहां एक्स है वहां 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे एंड अल्टीमेट वी विल गेट दिस. नाउ 4 into 4 raised to the power minus x upon 4 into 4 raised to the power minus x plus 2. जब हम 4 raised to the power minus x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 plus 2 multiplied by 4 raised to the power x. On taking 2 common, we will get 2 from the denominator, we will get like this. So f of x plus f of 1 minus x will be equal to 4 raised to the power x upon 4 raised to the power x plus 2 plus 2 upon 2 plus 4 raised to the power x. Now we can see denominators are same, so numerators can be added directly. हम directly add कर सकते हैं इनको. कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 1. सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? 1. Okay, now moving towards the next question. This is based upon logarithmic function. यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? log of x square base x square plus 6x plus 8 log 2x square plus 2x plus 3 x square minus 2x is equal to 0. Then the value of x plus 1. अब ये जो इक्वेशन है ये तब डिफाइंड होगी, इसको हम 1 नाम देते हैं. इक्वेशन 1 is defined only when जब बेस जो है that is x square plus 6x plus 8 greater than 0 and 2x square plus 2x plus 3 greater than 0, right? तो ये greater than 0 कैसे होगा, कब होगा? हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं. दिस इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, यहाँ पे हम ये एक डिफरेंट है केस. यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? दैट इज x plus 4 into x plus 2 is greater than 0.
तो by wavy curve method, this is -4, this is -2. In this region, जो इक्वालिटी होगी, ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी, दिस विल बी पॉजिटिव. इस रीजन में जो हमारी इनइक्वालिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. इस रीजन में क्या होगी, पॉजिटिव. हमने कौन सी चाहिए, पॉजिटिव वाली. सो एक्स विल बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इंफिनिटी. ये आया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन. दिस इज फर्स्ट. अब हम यहाँ आते हैं सेकेंड केस पे हमारे इधर. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x+3, और यहाँ से करें अगर -5/4 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर लाइक दिस, it will be equal to 2x square, 2x plus, that is, here we can write it as like, या हम एक चीज ये कर सकते हैं, सबसे पहले ना 2 कॉमन लेते हैं, so that हमें थोड़ा सा इजियर पड़े. yes, हमने 2 कॉमन लिया. this will be 3/2 greater than 0, right, by taking 2 common. right. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से x plus 3/2, if we subtract -5/4 and add this, हमें क्या मिलेगा, that is x square plus x plus 1/4 plus 5/4 is greater than 0. Ultimate we will get x plus 2 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5/4 ग्रेटर देन 0. अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेट तो पॉजिटिव मिलेगी. सो इस ये क्या इंप्लाई करता है, x बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर से. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन. एक सेकेंड, ये हमारी क्या हो गई कि हम कोई भी रियल नंबर ले लें, हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन. नाउ अब हमें क्या दिया हुआ है कि अच्छा log ऑफ दिस, ये कोई भी, इसको हम अगर n मान लें, दिस इज आर सपोज n, किसी भी नंबर का अगर log लेने पे 0 आए, देन दैट नंबर विल बी इक्वल टू 1, है ना. और ये कब डिफाइंड होगा, व्हेन x के, सबसे पहले अच्छा एक कंडीशन और देखो कि log फंक्शन x² - 2x पे कब डिफाइन होगा, जब वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0. x² - 2x should be greater than 0, so x into x minus 2 should be greater than 0. so यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, या तो x बिलोंग करेगा -∞ to 0 या फिर 2 to infinity. so ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी कंडीशन नंबर थर्ड. ये मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ क्योंकि हम लास्ट में क्या लेके चलते हैं ना, सबका इंटरसेक्शन. ओके. नाउ अब वही चीज की ये अगर n है, log ऑफ n इज 0, देन नंबर हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 1. सो log ऑफ 2x² plus 2x plus 3 x² minus 2x is equal to 1. So ultimate we will get x² minus 2x is equal to 2x² plus 2x plus 3 raised to the power 1, which is ultimate 1, and it will be equal to x² plus 4x plus 3 is equal to 0. From here we will get 3x plus x plus 3 is equal to 0, and it will be x plus 3 into x plus 1 0, right. So x is equal to -1 और -3, ये चीज आएगी. so this is the condition number 4, right. now अब हम सबका इंटरसेक्शन लेंगे बाय कंडीशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. x शुड नॉट बी इक्वल टू -3. क्यों, क्योंकि वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से. सो अल्टीमेट x विल बिलोंग टू, तो x हमारी वैल्यू क्या आएगी, पर्टिकुलर x इज इक्वल टू, x शुड बी, क्यों, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता -∞ to -4 यूनियन -2 to infinity. ठीक है. सो x विल बी इक्वल टू -1, therefore x plus 1 will be equal to -1 plus 1, that is 0. So ultimate the required answer for this question is x की value 0.
ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 87। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 4। सो जब भी इस टाइप से हो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे तो दूसरा फंक्शन गिवन है, राइट हैंड साइड में जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स ऐसे गिवन है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स कर्व्स, जो इनकी कर्व्स होती है, एंड जी एक्स विल इंटरसेक्ट। कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे? अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। ओके, तो जो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ होगा ना, दैट इज लाइक दिस दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, लाइक दिस। तो ये हमारा जो होगा, ये होगा साइन इनवर्स का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे 1 माइनस एक्स बाय 4 का ग्राफ। दिस इज लाइक दिस, ऐसे। अब ये हमारी जो पॉइंट है, दिस इज 5/2 एंड दिस इज माइनस 5/2। जब हम 1 माइनस एक्स बाय 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, and this is the graph like this. This is the graph is equal to 1 minus x by 4, इसका ग्राफ। तो अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, दैट इज 1 2 3। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस will be equal to number of intersecting points, that is equal to 3। So the required answer will be 3। तीन सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। Now moving towards the next question. Yes, this is the question number 88, and in this question this is let f रियल से रियल पे डिफाइंड है, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद f of 0 is equal to 1 and satisfying the equation, कौन सी इक्वेशन? f of x plus y is equal to f of x f dash of y plus f dash of x f dash of x f of y for all x y belongs to R, this is belongs to, then the value of log base e f of 4 is। so इसमें हम क्या करते हैं ना, हमें क्या दिया हुआ है, f of 0 1 दे रखा है, f r से r पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो f of x plus y हमें कंडीशन क्या दे रखी है, f of x f dash of y plus f dash of x f of y। now if x is equal to 0 and y is equal to 0, तो हमारे पास क्या आएगा, f of 0 f dash of 0, likewise f dash of 0 f of 0। so it will be equal to f of 0 plus is equal to twice of f dash of 0 f of 0। f of 0 की वैल्यू क्या थी, 1, twice of f dash of 0, so यहाँ से f dash of 0 की वैल्यू क्या आई, 1/2। ओके, अब एक चीज हमारे पास आ गई। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास f ऑफ 1 क्या, x को हम या तो कुछ भी नहीं लेते, जस्ट अ मिनट, बस हम एक ही यही कंडीशन लेके चलते हैं कि y हमारा 0 हो। नाउ इफ y इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट इज f डैश ऑफ, this is f of x f dash of 0 plus f dash of x f of 0।
अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या थी, 1/2. एफ ऑफ जीरो इज 1. So ultimate we will get 1/2 f of x plus f dash of x. So यहाँ से f dash of x क्या हो गया, f of x by 2. क्यों? क्योंकि इसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो हाफ जब माइनस होएगा तो यही आएगा. एंड अल्टीमेट we will get like this. This is 1/2. On integrating with respect to x we get, हमें क्या मिलेगा, log of fx is equal to 1/2 x plus log of some c. So ultimate we will get fx is equal to c e raised to the power x by 2. अब हमें f of 0 की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1. सो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 1. तो fx is equal to e raised to the power x by 2. सो हमें क्या फाइंड आउट करना, log base e f of 4. So it will be equal to 4/2 which is equal to, या हम यहाँ से ये देखें कि ये डायरेक्ट कैसे लिखा, जब हम log लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, log a f of x is x by 2. So log base e f of 4 will be equal to 4/2 which is equal to 2. So the required answer is 2 for this question. Now moving towards the next question, that is question number 89. Here is the solution. Okay, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, if a is equal to 0 5 0 0 2/2 की मैट्रिक्स है और इस टाइप से है, तो fx is n is equal to 0 to 16 x raised to the power n, then find the determinant of f of a. हमें a क्या दिया हुआ है, 0 5 0 0. ठीक है, अब अगर हम a स्क्वायर निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0 5 0 0 0 5 0 0. सो अल्टीमेट इट विल बी 0 0 0. मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बनेगी, राइट. तो f of x क्या गिवन है हमें, n is equal to 0 to 16 x raised to the power 16. So f of a will be equal to n is equal to 0 to 16 a raised to the power n. It will be I plus a square plus up to so on a raised to the power 16 इस टाइप से. So अब हमें क्या फाइंड आउट, अच्छा i प्लस a, ये तो 0 हो गया, प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन सब 0 हो जाएंगे, दैट इज i प्लस a. तो हमारे पास f ऑफ a क्या आया, दैट इज i प्लस a 1 0 0 1. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और हमारे पास a मैट्रिक्स क्या थी, लाइक दिस. ऑन एडिंग दिस वी विल गेट this. So determinant of f of a will be equal to determinant of this matrix, and it will be equal to 1 minus 0, that is 1. So the required answer will be 1 only. Okay, now moving towards the last question but not the least, it depends upon system of equations, and we have considered 2x minus y plus 3z is equal to 2, x minus 2y plus z is equal to minus 4, x plus y plus lambda z is equal to 4. Then the value of lambda such that the given system has no solution. Okay, अब इसको क्या करते हैं ना, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. हमारे पास a मैट्रिक्स क्या, जैसे ax is equal to b फॉर्म में, तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या बनेगी, दैट इज 2 minus 1 3 1 minus 2 1, एंड हियर वी हैव 1 1 लैम्डा. x मैट्रिक्स है जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x y z, एंड जहाँ पे b मैट्रिक्स है हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2 minus 4 4, लाइक दिस. ओके, नाउ कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं ऑन a. तो अगर हम a और b पे अगर हम कर दें r1 पे r1 minus twice of r1 and r3 पे r3 minus r2, r1 minus twice of r2. So हमें क्या मिलेगा, that is this is 0, here we have 0 3 0, and here if we can see r2 तो हमारी as it is, that is 1 minus 2 1, here we will get 0, here we have 3, and lambda minus 1 is like lambda minus 1. This matrix is as it is, x y z, and on the right hand side we will get
2 plus 2 twice of -4, we will get 10 here and it remains as it is. और यहाँ पे अगर हम 4 minus minus of 4 करेंगे, that will be equal to 8. So हमारे पास अब ये मैट्रिक्स आ गई. Now if we can see यहाँ से 3y is equal to 10. So y is equal to 10 by 3, right? Okay, now x minus 2y plus z is equal to -4 and 3y plus lambda minus 1 into z is equal to 8. If lambda is equal to 1, just a minute, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशंस आई. Now if lambda is equal to 1, then the system of equations, या हम ऐसे करते हैं, अगर लैम्डा हमारे पास 1 हो गया तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड रो में हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू, या फिर हम एक और चीज ये भी कर सकते हैं इसमें, अगर हम एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, दैट इज, जस्ट अ मिनट, ओके. नाउ अब हमारे पास यहाँ पे भी तो ये 3 आ रहा है ना, हमने क्या किया, R3 माइनस R1 किया, R3 पे ऑपरेशन लगाया. सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बने, दैट इज, फर्स्ट तो एज इट इज 0 3 0, सेकेंड भी एज इट इज, दैट इज 1 -2 1, and the third is 0 0 lambda minus 1, and here we have x y z, and here we get 10 minus 4, 8 minus 10 is -2. Now from this, if lambda is equal to 1, then 0x plus 0y plus 0z is equal to -1. So ultimate 0 is equal to -1. Not possible. So this equation will not have any solution if lambda is equal to 1. So the required answer for lambda is 1. Okay, so thank you guys. I hope you will able to understand this solution, and आप step by step देखना कहाँ कहाँ आपने mistake करी. Okay, so for today we have discussed 30 questions जो आपके टेस्ट में पूछे गए थे, and I hope कि आपको ये समझ आए, आप अपनी गलतियां देखें and match करें. Okay, thank you so much.